बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर कोई औरत हमल से है यानी उसके पेट में बच्चा है तो गोली खिलाकर उस हमल को, उस बच्चे को गिरा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये बात समझें कि अगर वो बच्चा 4 महीने या उससे ज़ायद का है तो दोस्तों 4 महीने के बच्चे में अल्लाह ताला की तरफ से रूह फूंक दी जाती है, रूह डाल दी जाती है और वो बच्चा ज़िंदा के हुक्म में हो जाता है। और ऐसा बच्चा जो 4 महीने या उससे ज़ायद का हो गया है और उसमें रूह डाल दी गई थी, ऐसे बच्चे को गिराना ये कत्ले नफ्स होने की वजह से नाजायज़ है, हराम है और जुल्म है। और ऐसे लोगों को जो 4 महीने या उससे ज़ायद का बच्चा जिसके अंदर जान डाल दी गई थी, उसको गिराने वाले को कत्ल करने के बराबर ही गुनाह मिलता है। तो दोस्तों 4 महीने या उससे ज़ायद का बच्चा गिराना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और दोस्तों अगर डॉक्टर ये बताए कि बच्चा 4 महीने या उससे ज़ायद का हो गया है और इसके अंदर जान डाल दी गई है, लेकिन ये बच्चा माजूर है, इसकी उंगलियां नहीं बनी या हाथ नहीं बना या बदन का कोई हिस्सा बना है लेकिन सही से नहीं बना है, लेकिन बच्चे के अंदर जान डाल दी गई है, वो बच्चा 4 महीने या उससे ज़ायद का हो गया है, तो दोस्तों अब इस सूरत में इस बच्चे को गिराना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों कोई बच्चा 4 महीने या उससे ज़ायद का हो गया था और उसके अंदर जान डाल दी गई थी, लेकिन वो बच्चा बीमार है या कमज़ोर है, तो ऐसी सूरत में भी ये बच्चा गिराना जायज़ नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये बात समझें, दुनिया का ये कानून है कि आप किसी बीमार को और किसी माजूर को नहीं मार सकते हैं। अगर आप मारेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया के अंदर बीमार को और माजूर को मारने पर कोई सज़ा ही ना मिले। तो दोस्तों फिर ऐसे माँ बाप को कि जिनका बच्चा बीमार हो या माजूर हो, अल्लाह ताला कैसे उसे मारने की इजाज़त दे सकते हैं। और दोस्तों ये बात समझें कि ऐसे माँ बाप गौर करें कि अगर इन्हें औलाद सही सालिम हो जाए और फिर उसके बाद वो बीमार हो जाए या उसके बाद वो बच्चा माजूर हो जाए, तो क्या ऐसे माँ बाप ऐसे बच्चे को मार देंगे या फिर पालेंगे? हरगिज़ नहीं पालेंगे, हरगिज़ नहीं मारेंगे, ऐसे बच्चे को वो पालेंगे। तो दोस्तों जो बच्चा माजूर हो या बीमार हो और वो 4 महीने या उससे ज़ायद का हो जाए तो उसे मारने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हर माजूरी को और हर बीमारी को ख़त्म करने पर कादिर है। तो दोस्तों 4 महीने या उससे ज़ायद के बच्चे को गोली खिलाकर ख़त्म करना, गिराना बिल्कुल जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा 4 महीने से कम का है और माहिर दीनदार डॉक्टर ये कहें कि इस बच्चे की पैदाइश की वजह से इसकी माँ की जान को ख़तरा है, यकीनी तौर पर ख़तरा है या गालिब गुमान है कि ख़तरा है जान को, तो इस सूरत में जो बच्चा 4 महीने से कम का है उसको गिराने की गुंजाइश है। या इसी तरीके से डॉक्टर लोग ये कहें कि भाई ये 9 महीने तक अगर इस बच्चे को ये माँ पेट में रखेगी तो इसकी माँ की जान को ख़तरा है, यानी ये बोझ, ये हमल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसकी सेहत इतनी ख़राब है। या बच्चे की जान को ही ख़तरा है और वो 4 महीने से कम का है, तो इस सूरत में उस बच्चे को गिराने की गुंजाइश है, जायज़ है। और दोस्तों अगर कोई माँ बाप 4 महीने से कम के बच्चे को इस वजह से गिरवा दें कि भाई मेरी कमाई अच्छी नहीं है, मेरी कमाई कम है या मैं मकरूज़ हूँ, मेरे से ये बच्चा नहीं पाला जाएगा, तो इस सूरत में 4 महीने से कम का बच्चा भी
گرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ دوستو یہ بات سمجھیں کہ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے تو صرف ایک منہ لے کر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 ہاتھ لے کر بھی آتا ہے کہ یہ کھائے گا کم اور کمائے گا زیادہ۔ تو دوستو غریبی کی وجہ سے یا آدمی کی مجبوری کی وجہ سے کہ اس کے پاس اس کی کمائی زیادہ نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی بچے کو گرانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوستو کچھ مائیں ایسی ہیں وہ کہتی ہے کہ جی میرے 2 ہی بچے ہو گئے، بس اب میں زیادہ نہیں کروں گی، میری صحت خراب ہو جائے گی۔ تو دوستو اب صحت کا بہانہ بنا کر بچے کو گرانا، یعنی وہ یہ کہے کہ بھئی میرے 2 بچے ہو گئے، اب تیسرا بھی ہو جائے گا تو میری تو صحت خراب ہو جائے گی، تو اب اس صورت میں وہ عورت 4 مہینے سے کم کا بچہ بھی نہیں گرا سکتی۔ تو دوستو شدید مجبوری کی وجہ سے 4 مہینے سے کم کا بچہ گرانا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن شدید مجبوری نہ ہو تو 4 مہینے سے کم کا بچہ گرانا بھی جائز نہیں ہے، اور 4 مہینے سے زیادہ کا بچہ تو گرانا بالکل ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، وہ جاندار کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ معذور کو ٹھیک کرنے پر بھی قادر ہے، اللہ بیمار کو ٹھیک کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نجات دلانے پر بھی قادر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کو حل کیا جائے، اور اس معاملے میں بچہ گرانا ہے نہیں گرانا ہے، ماہر دیندار ڈاکٹر یا کسی عالم سے مشورہ کر لیا جائے، وہ آپ کی صحیح رہبری اور صحیح رہنمائی کریں گے، وہ آپ کو اس طریقے سے سمجھائیں گے کہ آپ کے صحیح طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔